शामली में आयुष मलिक धर्मांतरण मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जिले में कथित धर्मांतरण का एक और मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। इस बार मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के भाऊखेड़ा गांव का है, जहां एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके इकलौते बेटे को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और अब परिवार की 35 बीघा जमीन हड़पने के लिए जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, पीड़ित परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं और स्वामी यशबीर महाराज ने पुलिस प्रशासन को क्या चेतावनी दी है, ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि जिले में कथित धर्मांतरण का एक और मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ताजा मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के भाऊखेड़ा का है, जहां एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके इकलौते बेटे कार्तिक को करीब 1.5 साल पहले सहारनपुर की रहने वाली एक मुस्लिम युवती अपने साथ ले गई थी। परिवार का दावा है कि इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अब उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें फ़ोन पर बताया जाता है कि वह अब नमाज पढ़ता है। इतना ही नहीं, परिवार का कहना है कि अब उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। मैं भाऊखेड़ा की रहने वाली हूँ और राजपूत समाज से हूँ और मेरे लड़के को नौनौते की लड़की ने, मुसलमानी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और 1.5 साल से वो मेरे पास नहीं है। और वो लड़की मुझको धमकी देती है कि जब तक ज़मीन मेरे नाम नहीं करेगी मैं तेरे लड़कों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे लड़के से प्यार नहीं करती। मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देती है और मेरे बच्चे से कभी बात भी नहीं करवाती। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। मेरा अकेला ही बच्चा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। जब मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला, मैं थाने में भी गई, हर जगह गई, लेकिन मुझे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। आखिरी में मैं गुरु महाराज जी के आश्रम में आई हूँ बड़ी उम्मीद करके। मैं आप सभी से, हिंदुओं भाइयों से और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरा सहयोग कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और मुझको धमकी देती है कि मैंने आपका लड़का मुस्लिम बना दिया है और मेरा लड़का भी कहता है कि मुझे अब अपने माँ बाप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा उसने अपने कब्जे में कर रखा है, वशीकरण भी करवा रखा है। क्योंकि मेरा बच्चा हिंदुओं से बहुत कटता था, लेकिन अब वो अपने माँ बाप को भी नहीं देखना। मेरे बच्चे को उसने मुसलमान बना दिया। ये तक की कहती है कि उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, मस्जिद में भी जाता है। अब तुम्हारा बेटा हिंदू नहीं रहा। वह मुझे इस बात की धमकी देती है और उसने मेरा बेटा मुसलमान बना दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुस्लिम युवती उनकी करीब 35 बीघा जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रही है। विरोध करने पर जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही है। परिवार ने झिंझाना थाने और ऊन पुलिस चौकी में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि उनका आरोप है कि अभी तक उनकी तहरीर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। न्याय की आस को लेकर पीड़ित परिवार योग साधना आश्रम बगरा पहुंचा है और स्वामी यशबीर महाराज से मुलाकात कर पूरी घटना बताई है। जनपद शामली के ग्राम भाऊखेड़ा का रहने वाला एक राजपूत समाज का परिवार आज आश्रम में आया और उन्होंने बताया कि आयुष मलिक की शैली में ही हमारे इकलौते बेटे को ननौता की एक मुस्लिम लड़की ने अपने लव जिहाद में फंसा करके उसको अपने शिकंजे में कर लिया और उस लड़के को अपने साथ लेकर के कहीं गोपनीय स्थान पर रहने लगी। अब फोन के माध्यम से हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी जो 35 बीघा जमीन है और जो संपत्ति है वो हमारे नाम कर दीजिए और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है और ये लड़का अब हिंदू नहीं है। हमने इसको मुसलमान बना दिया है और इसने नमाज भी पढ़नी प्रारंभ कर दी है। मेरा शामली पुलिस कप्तान साहब से कहना है कि इस विषय को अपने संज्ञान में ले, क्योंकि अभी तक इनकी तहरीर थाने में नहीं चढ़ाई गई है। इन्होंने कई बार थानों के चक्कर लगाए। तो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए
निष्पक्ष जांच करके सारे अपराधियों को पकड़ करके धर्मांतरण आदि धाराओं में उनको जेल में डाला जाए। और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हिंदू समाज को लेकर के शीघ्र ही उस मुस्लिम लड़की के परिवार के मकान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मुस्लिम लड़की और उसका परिवार संबंधित धाराओं में गिरफ्तार होकर के जेल में नहीं जाता। अब इस पूरे मामले को लेकर स्वामी यशवीर महाराज ने निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो हिंदू समाज के साथ संबंधित परिवार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल यह मामला अब पुलिस प्रशासन के सामने एक नई चुनौती बन गया है। सवाल यह है कि क्या यह केवल पारिवारिक विवाद है या वास्तव में किसी संगठित धर्मांतरण के आरोपों की जांच की जरूरत है। इसका जवाब पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।